हेलो गाइस, मैं मधु थदानी आज आपके सामने जो ओरिजिनलिटी है, आज की बातें हैं समाज की, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। और अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो हर घर घर की कहानी है और रियलिटी है। स्वार्थी जीवन में मनुष्य जन्म लेता है और क्या सोचता है और क्या होता है यह सब ऊपर वाला ही तय करता है। लेकिन इंसान कभी कभी अपनी तकदीर को ही यूं ही कोसता रहता है कि शायद मेरी किस्मत खराब होगी, शायद इसीलिए ये ऐसा हुआ, ये पता नहीं। इंसान एक ही घर में जन्म लेता है और भाई भाई कहने को होते हैं, लेकिन ये सब रिश्ते स्वार्थ से ही जुड़े होते हैं। या इंसान हर कोई किसी से भी स्वार्थ से ही जुड़ा हुआ है, चाहे कोई भी हो। ये सब रिश्ते स्वार्थ से ही होता है। जब भाई भाई का नहीं होता तो औरों का क्या कहें हम। जब एक भाई की दशा खराब होती है या घर में कुछ बात होती है तो सबसे पहले मजे कौन लेते हैं? हमारे अपने। जब उनको हमें साथ देना होता है वो हमारे मजे ले रहे होते हैं, उस समय अपने ही होते हैं, कहने को होते हैं अपने, क्योंकि वो परेशानी या उनके समस्या को हल करने या कम करने नहीं आते। एक्चुअली वो क्या करते हैं, उसमें मजे लेते हैं और उस पर बात बढ़ाने जरूर आ जाते हैं। और अक्सर आपने देखा है वो ऐसे समय पे आग में बोलते हैं ना, हाथ तेपने का काम करते हैं और मजे घी डालने आ जाते हैं। और आजकल ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये समाज पहले जैसा नहीं रहा। पहले इंसान क्या करते थे, लोग भाई भाई का इतना वफादार होता था, एक दूसरे को काम आते थे, परेशानी में साथ देते थे। पर आजकल वो समाज पहले जैसा नहीं रहा है। एक दूसरे की परेशानी को हल करते थे, पहले दुख को कम करते थे। वो समाज मतलब आजकल पता ही नहीं कहाँ चला गया है। जहाँ आजकल ये वो समाज है जहाँ इंसान एक दूसरे की परेशानी को देखकर खुश होते हैं और साथ रहना कम पसंद करते हैं। हर कोई एकल परिवार में खुश रहना पसंद करता है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। एक भाई दूसरे भाई को बढ़ते देख ईर्ष्या की भावना से मन में मतलब ऐसा होता है कि सोचते रहते हैं कि कैसे बढ़ गया, इसे कैसे कर लिया, ये हमसे छोटे हैं, ये कैसे बढ़ गया। मतलब उनके मन में बहुत जेलस भावना होती है और ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो ऊपर से अपने आप से कैसे करेंगे, जैसे बोलते हैं ना, जलेबी को चाशनी में डाल दो मीठी हो जाती है। वो अपनी मीठी मीठी बातों से तो दिखाते हैं कि हम खुश हैं, बट रियलिटी में उनके मन में क्या होती है, जेलस भावना ही रह जाती है। और वो हमेशा उनको ये देखना अच्छा लगता है कि हमारा भाई कितना कर्ज में है, हमारा भाई है ना परेशान है। पर उनको हमेशा मतलब झूठी मूठी सांत्वना या तसल्ली दे के खुश करते हैं कि हाँ हम तेरे साथ हैं, शो करते हैं। और जब है ना वो बढ़ जाते हैं तो ऐसे मतलब नजरें चुराते हैं कि जैसे तो हमने उनका सब कुछ चुरा लिया हो। ये आजकल रियलिटी है हर घर की। और ऐसा क्या होता है कि पता नहीं आजकल ये सब कैसे हो रहा है। हमारे पास है भी नहीं और उनके पास हो गया। उनकी थिंकिंग ये हो जाती घर वालों की। सब घर तोड़ने आ जाते हैं, आपने अक्सर देखा है। तोड़ने सब आ जाएंगे पर बनाने कोई नहीं आता। अंदर में वो खुश होते हैं टूटते घरों को देखकर, है ना। और कभी कभी अपने जब है ना अपने घरों में जाके उन्होंने कभी नहीं देखा कि है ना हमारे घर क्या हो रहा है। वो अपने घरों की बातें छिपाते हैं और दूसरों के घरों के मजे लेते हैं। जो दिल के साफ होते हैं वो अपनी हर परेशानी अपने भाइयों से, अपने भाभियों से, सबसे घर वालों से मतलब शेयर करते हैं। और क्या करते हैं, वो बड़े उनकी बातों का मज़ा लेते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं और उनकी बातों को बड़ा चढ़ा के फैला देते हैं। और क्या पता उनको ये नहीं पता, जो मतलब उनको ये नहीं पता कि आजकल जो ये ना वो ये करते हैं जेलस भावना, आज नहीं तो कल उनके साथ भी ये हो सकता है। जो आज ये आग लगा रहे हैं किसी के घर खुश, है ना, वो दूसरों के घर भी, उनके घर, खुद के घर आग लग सकती है हमेशा, चाहे कोई भी हो, अपना हो चाहे पराया हो। जो दूसरों के मजे लेते हैं, परेशानियों में हंसते हैं, हमेशा है ना उनके घर कभी ना कभी ईश्वर उनका मजा लेता है और उन्हें भी मतलब ऐसा होता है। और जो सच होते हैं, इंसान सच का साथ देते हैं तो भगवान उन्हें भी बचाते हैं और उनका हमेशा सहारा देते हैं। जो अपनों का ही मजा लेते हैं, ईश्वर उनका मजाक जरूर बना देता है और कब पता नहीं ये क्या हो जाता है, चाहे किसी भी रूप में हो। लेकिन ये तो सच है कि कर भला तो हो भला। इसलिए कहा जाता है सबसे पहले जो समाज में था, भाई भाई का भाई नहीं होता था, पिता समान
हाथ रखता था। पर आजकल ये वो समाज नहीं है। ये समाज बहुत चेंज हो गया है। आजकल भाई भाई का दुश्मन हो गया है। जहाँ जेलस की भावना ही रह गई है जो हर घर को तोड़ कर रखती है। और ये कब समाज बदलेगा? कब ये भाई भाई का प्यार पिता समान हक जताएंगे? कब ये समाज एक होगा और उस दिन और लोग भी उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे? क्योंकि जहाँ अपने ही दूर हो जाते हैं वहाँ पहले दूसरे फ़ायदा ज़रूर उठाने आएंगे। चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई बहन हो, हमेशा ये ध्यान रखना, अगर हमारा रिश्ता है, खून का रिश्ता सिर्फ कहने का होता है, लेकिन रियलिटी में कोई निभाता नहीं है। रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि परेशानी हो या सुख हो या दुख हो, उसका साथ दे, जब उसे कहा जाता है कि हाँ वास्तव में ये हमारा रिश्ता है। लेकिन आजकल ये रिश्ते सारे क्या हो गए हैं, नाम के रह गए हैं। ओनली नाम तक ही सीमित रह गए हैं कि ये हमारा रिश्ता है। रियलिटी में उनके मन में एक जलस भावना, कड़वाहट रह गई है और कुछ भी नहीं रह गया। मेरा आप सबसे, जो भी ये सब वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, सबसे निवेदन है, चाहे भाई भाई हो, चाहे भाई बहन हो आपस में, चाहे बहनें बहन हो, कोई किसी के मन में कड़वाहट मत रखो। कब पता किसके साथ क्या हो जाए। हंसो, गाओ, खुश रहो और अपने परिवार के साथ खुश रहो। पहले जैसे हमारा समाज संगठित होकर रहता था, एक साथ मिल के रहता था, वैसे ही मिल के रहे तो बेस्ट रहेगा। जब हमारा समाज कहलाएगा। नमस्ते।